हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में नकारात्मकता कब आती है और आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं। देखिए, जैसा कि जो मुझे मैसेज आ रहा है वो ये कि आप जब उस परमात्मा से डिटैच होते हो और अपनी विश के साथ अटैच होते हो तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। जब आप उस परमात्मा से डिटैच हो जाते हो और विश के साथ अटैच हो जाते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी विश है जो आज से 2.5-3 साल पहले जो आपने मैनिफेस्ट करनी चाहिए, वो आपकी विश हो सकती है। जिस विश की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो विश आपकी हो सकती है। तो जब आप उस विश के पीछे भाग करके अपना वजूद खोने लगते हो, जब आप अपने सम्मान को खुद ठेस पहुंचाने लगते हो, जब आप खुद को भूलने लगते हो, तब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप पर आकर अटैक कर जाती है। थोड़े बहुत टाइम के लिए ही, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा हो या फिर आधा दिन भी, किसी किसी सोल्स के लिए उन पर आकर नेगेटिविटी अटैक कर जाती है। जब आप ज्यादा बोलने लग जाते हो, जब आप एब्जॉर्ब कम करते हो और बोलते ज़्यादा हो, तब आप पर नेगेटिविटी अटैक करती है ना? ऐसा ही होता ना आपके साथ। अब आपको इन चीज़ों से बचना है। आपने ऑब्जर्वेशन की अपनी लाइफ की कि ऐसे ऐसे होने से ये होता है, ऐसे ऐसे होने से ये होता है, तो आप उसे चेंज कीजिए ना, उस पैटर्न को। अगर आप किसी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस ओल्ड पैटर्न से कुछ नया हो जाएगा, तो नहीं होगा ना। अगर आप कुछ नया चाहते हैं ना लाइफ में कि मिले, तो खुद को चेंज करना पड़ता है। आपके लिए हाईली एडवाइज है कि जितना हो सके कम बोले, परमात्मा से खुद को कनेक्ट रखें, अपने काम पर फोकस रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं बोलना, पर जितनी ज़रूरत हो उतना बोले। जब आप ज़्यादा बोलते हैं, आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप मौन रहते हैं, उस समय आप परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं। तो यही सीधा सा कारण है नेगेटिविटी आप पर वार करती है। जब आप कम बोलते हैं, मौन होते हैं, विचार शून्य होते हैं, तब आपका सीधा कनेक्शन डिवाइन से, ईश्वर से होता है ना? मुझे बहुत सारी सोल्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि उनके ना क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा के बीच में, थर्ड आई और क्राउन चक्रा के जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर उनको बहुत खिंचाव वो महसूस कर रहे हैं। इसको दर्द भी नहीं बोल सकते, यहाँ पर खिंचाव हो रहा है उन सोल्स के। ऐसा ही हो रहा आपके साथ। देखिए, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस जर्नी में आपको सब कुछ मिलेगा, बट आपको डिटैच रहना होगा हर चीज से। आपको हर चीज से खुद को डिटैच रखना होगा जीवन के अंत समय तक। यही स्पिरिचुअल जर्नी है। हाँ, मैं मानती हूँ टफ है,
लेकिन आप खुद देखिए ना, जब जब आप अपनी विश के साथ या चीज़ों के साथ जब आप अटैच होते हैं तो फिर आपको पेन मिलता है, फिर आपको नेगेटिविटी मिलती है, फिर आपको दुख होता है। ऐसा ही होता है ना। ये पूरी ही जर्नी जो है डिटैचमेंट की है। आपने चीज़ों से डिटैच रहना है, आपने मोह जाल में, मोह पाश में किसी के भी नहीं बनना है। ये जर्नी टफ ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। आपने इस भौतिक युग में ही रहना है, आपने 3D वर्ल्ड में ही रहना है, लोगों के बीच ही रहना है। और ये नहीं है आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ आपके पास होगा। आपके पास अच्छे रिश्ते होंगे, बच्चे होंगे, पति होगा, भाई बहन होंगे, अच्छी वाइफ होगी, पैसा होगा, रुपया होगा, धन दौलत होगी, लग्जूरियस लाइफ होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हर चीज़ से डिटैच रहना है। किसी भी चीज़ के पीछे इतना पागल नहीं होना है कि ये तो मेरा मेरा मेरा, ये तो मेरी मेरी मेरी। फिर तकलीफ आएंगी, फिर नेगेटिविटी आएगी, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे, है ना, ये सब। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये आपको सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन बनाने को कह रही है। आप डिवाइन से अपने आप को, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना के रखें। आप ये खुद ही जो है परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हैं कि मुझे इस जन्म में ऐसे ऐसे में मुझे मोहजाल में मत फंसाना भगवान। और अब आपको पेन हो रहा है, अब आपको तकलीफ हो रही है कि मुझे भी कोई साथी चाहिए, मुझे भी पार्टनर चाहिए। ऐसे कैसे मैं रह सकता हूँ, ऐसे मैं कैसे रह सकता। भाई खुद आप खुद परमात्मा को ऐसे ही बोल के आए हो कि भगवान सिर्फ मैं तेरे सहारे के नाम हूँ, इस धरा पर अपने जीवन को व्यतीत करके आऊँगा। मैं तेरे सहारे के साथ ही इस धरा पे अपने आप को व्यतीत करके आऊँगी, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद परमात्मा को ये बोल के आए हैं। तो भगवान आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप लोगों से दूर हो जाओ, आप कुछ नहीं मिलेगा, आप जाके जंगल वासा कर लो, आप जंगलवासी हो जाओ या आप साधु संत बन जाओ। नहीं, आपको इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं चीज़ों के साथ सब कुछ दिया जाएगा। बस आपने इनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, आपने डिटैच होके रहना है। आपने हर समय सोल लेवल पर रहना है। आपको ये हर समय याद होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। क्योंकि जब आप हर समय ये याद रखेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आप बहुत आसानी से दूसरों को माफ़ कर पाएंगे। बहुत आसान होगा, दूसरे की बात आपको दुख नहीं देंगी, आपको तकलीफ़ नहीं देंगी। क्योंकि जो सोल लेवल होता है वो 5D होता है। जब आप 3D पर जीते हैं तो आप माइंड कॉन्शियस होते हैं, और जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं तो आप हर एक चीज़ आसानी से करते चले जाते हैं। इस 3D वर्ल्ड की, इस भौतिक युग की कोई भी चीज़ें, कोई भी जो लोग हैं, सिचुएशन है, परिस्थिति है, कोई भी, वो आपको परेशान नहीं कर पाती, वो आपको तंग नहीं कर पाती। तो अगर आप चीज़ों से डिटैच रहेंगे तो नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी, नेगेटिविटी के अटैक आप पर कम होंगे, है ना। इसका एक ही उपाय है बचने का, जो डिवाइन गाइडेंस है वो आपके लिए यही है। आपने डिटैच रहना है, कम बोलना है आपने। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा आप चीज़ों से अटैच हो जाते हैं और जो है फिर नेगेटिविटी की गिरफ्त में आते हैं। जितना हो सके आप कम बोले। अभी मैं लास्ट अभी बात करूं, 8 से 10 घंटा पहले आप डिटैच हुए हो किसी चीज़ से, सॉरी डिटैच निकला, अटैच हुए थे और आपको पेन मिला था। अभी 8 से 10 घंटा पहले की ही मैं बात कर रही हूँ। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे 8-10 घंटा पहले, ये टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे तब आपको ये
जो है रेजोनेट करेंगी। आज आए, 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, जब भी आए आपको तभी ये रेजोनेट करेंगी। तो अभी से 8 से 10 घंटा पहले आप किसी चीज़ से अटैच हुए हैं और वहाँ से आपको पेन आया, वहाँ से आपको दर्द आया। देखिए हो ये रहा है जब आप अपनी विश के साथ अटैच होते हैं तो आप और ज़्यादा उस चीज़ से जुड़ी हुई और चीज़ों को जो है ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आप ये जो है एक इच्छाएं पाल लेते हो अपनी उम्मीद लगाने लग जाते हो। फिर आप देखते हो कि जो आपने उम्मीदों की बिल्डिंग खड़ी करी थी उसकी पहली ईंट नीचे वाली गिर गई। अरे ये क्या हुआ? फिर ये होता आपके साथ। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो आप ईंट मत खड़ी करिए, वो जब परमात्मा की मर्जी होगी वो खुद आपके लिए एक महल बना के दे देंगे, आप मत कुछ भी करिए, ये कहा जा रहा है आपको। जो आप अपनी विश के साथ जुड़ करके एक महल क्रिएट, ईंटों का महल बनाना खुद शुरू कर देते हैं ना, वो सबसे नीचे वाली फर्स्ट ईंट होती है वही गिर जाती है और पूरा महल धराशायी हो जाता है आपका। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं करना, बस आप तो डिटैच रहिए, जो करना होगा मैं खुद कर दूंगा आपके लिए, और जो भी करूँगा ऐसा करूँगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, आपने चाहा भी नहीं होगा इतना मिलेगा। तो फिर क्यों टेंशन कर रहे हैं आप, क्यों इतने वरी हो रहे हैं? जो भी कुछ हो रहा है ना आपके अराउंड सब उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। खुद को सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पर, उसी बहाव में बहते चले, जो हो रहा है उसे साक्षी भाव रखें, बस दृष्टा भाव रखें और बहते जाएं इस बहाव में। जो चीज़ें आ रही हैं अच्छी लग रही हैं उसका धन्यवाद करें, उनको ग्रैब करें और आगे बढ़ते चले, पल पल ईश्वर का शुक्राना करते चले, पल पल ईश्वर का शुक्राना करते चले। तो ये जीवन भी आसान होगा, सुखी भी रहेंगे, शांति भी मिलेगी, चीज़ों से अटैच होंगे, प्रॉब्लम आएंगी। और ये स्पिरिचुअल जर्नी है जी, यहाँ पर तो ऐसे ही पेन मिलता है इसको छोड़ के जाओ तो और ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, अपना आपा खो दोगे, अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। तो जब आपको इतनी समझ आ गई है, आप इतनी चीज़ें समझ रहे हैं, तो क्यों ना ये भी समझें कि स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होता है डिटैच होकर परमात्मा के बहाव में बहना। फिर चीज़ें ऐसी ऐसी मिलती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आपके अराउंड जो भी कुछ हो रहा है सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जिन चीज़ों को आप नहीं बदल पा रहे ना, तो वो सोच ले वो ईश्वर की मर्जी है, उसमें आपके लिए ही कुछ भलाई छुपी है, आपकी ही कुछ अच्छाई छुपी है, इसलिए वो सब हो रहा है। अभी आपको बुरा लग रहा है लेकिन आने वाले समय में आप ये बोलेंगे, अरे वाह कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे उस टाइम ऐसे हो गया हो तो आज ऐसा ना होता। आप ऐसे खुद बोलेंगे थोड़े टाइम बाद, आप रुक जाएं अभी तो हमेशा अपनी विश है, चीज़ों से ज़्यादा अटैच ना रहें, डिटैचमेंट की स्थिति में रहें, यही आज की गाइडेंस थी। कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए बता सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।